राधे राधे, नमस्कार। तो भाई सभी का स्वागत है अपने परिवार वर्धनम एकेडमी पे। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भाई, हाँ, तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स कराए थे, 4 सेंटर्स हमने कराए थे ना। तो 4 सेंटर्स पे हमने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। एन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, ठीक है ना। तो उस पे हमारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे आएंगे। तो अगला पॉइंट्स हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। फिर क्या देखेंगे हम लोग? सिमिलरिटी, है ना। तो भाई आज हेडिंग लगा लीजिए कॉन्ग्रुएंसी। और ये कौन सा पॉइंट हमारा होगा? तो ये हमारा होगा 7th नंबर पॉइंट, ठीक है ना। ज्योमेट्री में हमने सबसे पहला पॉइंट बेसिक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इन सेंटर सेकंड पॉइंट पढ़ा था। तो उसी हिसाब से हमारा ये आज का पॉइंट कौन सा है? 7th पॉइंट। तो देखिए भाई, कॉन्ग्रुएंसी हेडिंग लगाइए। कॉन्ग्रुएंसी और हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदी में इसे बोलेंगे सर्वांग समता। क्या बोलेंगे? सर्वांग समता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भाई हमें ये बता दीजिए सर्वांग समता होती क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो भाई अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, या आप अपना रजिस्टर ही ले लीजिए, उसमें जो पेजेस लगे हुए हैं ना, तो अगर एक पेज एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे पेज लगाते चले जाइए और सामने से कोई लेके इस स्ट्रक्चर में ऐसे खड़ा हो जाए, तो तुम्हें सिर्फ एक ही पेज नजर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब उन सारे पेजेस ने उसको पूरी तरीके से ढक लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो सेम टू सेम, सेम साइज के और सिमिलर, ठीक है ना। तो सेम साइज और सिमिलर यानी हर एक चीज उनकी समान हो गई, चाहे लेंथ की बात करें चाहे उनकी ब्रेथ की बात करें। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, अगर लेंथ और ब्रेथ समान हो गई तो एरिया तो इक्वल होगा ही। तो भाई इसी तरीके से, तो अगर लेंथ और ब्रेथ उसकी समान हो गई तो इसका मतलब, और देखने में भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक जैसे बिल्कुल हैं, ठीक है ना, जिसे जुड़वा बोल सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको ही मैं बोलता हूं कि भाई मैं, अगर आप क्लास में आ रहे हो तो सपोज दैट आपका नाम वहां पे मैक्स है, ठीक है ना। क्या नाम है? मैक्स, ठीक। घर पे आपको रोहन बोला जा रहा है। क्या? रोहन। तो इसका मतलब आप हैं तो भाई वही, तो वहां पर उसका नाम हमने मैक्स बोल दिया है, मतलब क्लास में। और घर पे आपके घर वाले क्या बोलते हैं? रोहन बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब बंदा वही है। तो अगर मैक्स और रोहन की दोनों की फोटो आपको दिखाई जाएगी तो आपको कौन नजर आएगा? वही नजर आएंगे ना, सेम टू सेम। कि फिगर कुछ नजर अलग नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर कभी भी दो फिगर एक्स पे सटा देते हो और वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगी, तो वो हमारी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो बचपन में आपने शक्तिमान देखा होगा, देखा है ना। तो शक्तिमान में आपने देखा होगा उसके 5-5 पार्ट हो जाते थे, इक्वल पार्ट, है ना। तो इसका मतलब वो जो पांचों पार्ट्स में जब आप देखोगे तो इसमें वही, यही नहीं समझ पाओगे ओरिजिनल कौन सा है। तो इसका मतलब भाई शक्तिमान में जो 5 पार्ट्स में दिखाए जा रहे थे वो भाई सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग ट्रायंगल में सीखेंगे, और इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी होगी हर एक फिगर में। जैसे रेक्टेंगल की भी कॉन्ग्रुएंसी होगी, स्क्वायर की भी होगी। बट सवाल हमारे कहां से बनते हैं? सॉरी, ट्रायंगल से। क्योंकि अगर ट्रायंगल तुम्हारा आ गया तो और सब चीजें बहुत आसान है, क्योंकि भाई 75% आपका कवर करता है ज्योमेट्री को ट्रायंगल। तो हर एक चीज को प्रूव करने के लिए आपको ट्रायंगल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत डेप्थ से इसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। आगे क्लासेस जो भी पढ़ेंगे वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। तो सर्वांग समता आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इतनी बात क्लियर है।
तो देखिए भाई, तो समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां पर हमने एक ट्रायंगल आपको ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल हमने यहां पर ए डी ई एफ ये दे दिया, ठीक है ना। तो अभी भले ही आपको एक लग रहे हो कि बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बना ही दिया है, तो कहीं पर भी अगर आपको गिवन हो क्या, देखो मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं वो लिख रहा हूं मैं। जैसे ए बी बराबर आपको गिवन हो, ये साइड ले ली है, ये दे रखा हो आपको डी के बराबर। ऐसे ही अगर आपको बी सी की लेंथ आपको दे रखी हो कितने, ए एफ के बराबर, और ऐसे ही अगर हमने यहां से ले लिया भाई ए सी, तो ए सी की लेंथ दे रखी हो आपको किसके बराबर, डी एफ के बराबर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर इसी ट्रायंगल की बात करें भाई, तो ए बी की जगह अगर मान लो डी की जगह ए बी रख देंगे, और यहां पर बात करें सी एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, सॉरी ई एफ की जगह क्या रख सकते हैं, बी सी, तो बी सी रख सकते हैं, और डी एफ की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी। तो भैया ये दोनों सेम टू सेम ट्रायंगल हो गए कि नहीं हो गए। तो सेम टू सेम का मतलब यहाँ पे सेम साइज के, ठीक है ना, सिर्फ एक जैसे दिखेंगे नहीं, वो बिल्कुल ये मान लो कि डिक्टो वही है, समझ लो, ये समझ लीजिए। तो यहां से देखिए हमेशा क्या मिलेगा आपको, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल बी गिवन होगा एंगल ई के, और एंगल एफ गिवन होगा, सॉरी एंगल सी गिवन होगा एंगल एफ के। तो भाई मैक्सिमम आपको 6 पॉइंट्स ये गिवन हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमें ये 6 पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। क्यों भैया, जब हमें कम से कम चीजों में अगर काम चल जाएगा तो हम कम से कम वाली मेहनत करेंगे ना, ये 6 के 6 पॉइंट थोड़ी ना हम करने लग जाएंगे। तो देखो भाई क्या क्या पॉइंट्स हमें जरूरत पड़ सकती है। तो देखो 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 पॉइंट्स तो आराम से कंग्रुएंट मतलब प्रूव कर देंगे। अगर आपको 5 पॉइंट्स भी पता होते हैं तब भी काम हो जाएगा, 4 पॉइंट्स भी हैं तब भी हो जाएगा, और अगर 3 पॉइंट्स भी आपको मिनिमम पता है तो भी कंग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन वो 3 पॉइंट्स होने कौन से चाहिए ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई आते हैं स्टार्टिंग। देखिए तो इतनी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई भाई। हमने इसके 6 पार्ट्स अगर इक्वल दिखा दिए तो वो फिगर क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। इसके अलावा अगर 5 पार्ट भी दिखा दोगे तब भी कॉन्ग्रुएंट, 4 पार्ट्स भी दिखा दोगे तब भी कॉन्ग्रुएंट, और मिनिमम की बात करें तो अगर 3 पार्ट्स इक्वल दिखा दो तो भी हम ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अब आ जाइए। तो इतनी बात क्लियर हुई भाई। आइए तो भाई अगला देखिएगा जरा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर यहां से हमने एक ट्रायंगल आपका ले लिया ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया है भाई डी ई एफ। तो अगर कहीं पर भी आपको गिवन है क्या, देखिएगा, अगर भाई आपको गिवन है एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई, और गिवन हो एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई 3 पॉइंट्स हमने आपको दे दिया इक्वल। तो क्या ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो अच्छा पीछे पॉइंट पे थोड़ा आ जाओ, एक चीज और बता दें। देखो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, देखो ट्रायंगल ए बी सी,
तो यहां पर ये उल्टा एस बनाएंगे और इसके नीचे 2 लाइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो फिर यहां पे लिख देंगे ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका है। हाँ, तो भाई अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायंगल्स के अगर 3 पार्ट्स मिनिमम हम दिखा दें तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे कि भाई ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, यानी इन 3 पार्ट्स हैं, मुझे ये नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते। अच्छा, यहां पर अगर आप फिगर देखोगे तो आपको आएगा कि हाँ सर कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं। तो देखो हो भी सकते हैं, क्यों, क्या कहा मैंने, हो भी सकते हैं, लेकिन जहां पर दुविधा वाली बात होगी वहां पर वो पॉइंट्स हम नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि कहीं कहीं तो चीजें तुक्का भी लग जाती हैं। अब लेंगे वही जो हमारा क्या हो, 100% सही हो। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट का साइन था, तो मैं कहूंगा नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है ये समझो। तो भाई यहां से ट्रायंगल मान लो, एक हमने ये बना दिया ABC, देखो आप छोटी छोटी लाइन खींच के भी एंगल्स छोटा बड़ा बना सकते हो, और वही फिगर आपको बड़े रूप में दिखाना हो तो वही फिगर उसी एंगल्स के साथ हम लाइंस को बढ़ाते हुए चले जाएं तो बड़े फिगर भी बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब एंगल्स को हम मतलब एंगल्स वही रखते हैं। क्या कहा, मान लो अगर ये भाई आपका 30 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, तो ये यहां से आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो भाई यहां से हमने मान लिया 80 डिग्री है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है। ये फिगर आपकी DEF है। अब बताओ यहां पर तीनों एंगल तो आपको इक्वल नजर आएंगे, लेकिन क्या ये एक दूसरे पे अगर फिगर सटाओगे यानी एक दूसरे पे रखोगे तो क्या एक दूसरे को पूरी तरीके से ये ढक लेंगे, बोलो ढक पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। समझ में आ गया क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब सेम एंगल्स के साथ हम छोटे भी फिगर बना सकते हैं और बड़े भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए भाई आइए अगले पॉइंट पे। तो इसके लिए फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कुछ तो हम यहां पर देखेंगे ना जिससे हम प्रूव कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए भाई, बाउंड करेगा हमें क्या कि 3 पॉइंट्स आपको पता क्या होना चाहिए जिससे हम कॉन्ग्रुएंट बता पाए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए SAS, इसका मतलब क्या है भाई, साइड एंगल साइड, ठीक है ना जी, यानी साइड एंगल साइड। ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है ये कि भाई ट्रायंगल आपने यहां से ले लिया है, ये ट्रायंगल आपने ले लिया है A B और C, और दूसरा ट्रायंगल आपने यहां से ले लिया है D E और F। तो जब यहां पर नजर डालोगे क्या कि हमने आपसे ये कह दिया कि भाई AC बराबर है DF के, और ये बता दिया AB इक्वल है DE के, और एंगल A अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर एंगल D हमारा क्या है, थीटा है। समझे। तो ध्यान से देखो भाई, यहां से हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहला देखा भाई एंगल A, पहले
साइड देखो, अगर मान लो हम ये ए बी देख रहे हैं तो ए बी बराबर है किसके, ईडी के। फिर यहां पर देखिए एंगल ए बराबर है किसके, एंगल डी के। फिर यहां से देखिए क्या गिवन है हमें, ए सी इक्वल है डी एफ के। बोलो हाँ या ना। तो देखो यहां से साइड एंगल साइड बन गया ना, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा क्या भाई कि ये ट्रायंगल ए बी और सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। अच्छा भाई, तो हमें ये पता चल गया कि अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यही ना। तो जरा देखते हैं भाई क्या ऐसा ही है, तो बनाइए जरा फिगर। तो यहां से देखिए भाई, एक ट्रायंगल यहां से आपने लिया ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल आपने यहां से ले लिया है डी ई और एफ। और आपने ये भी देख लिया क्या भाई कि यहां पर भाई ये जो ए बी और बी सी, और यहां पर हाँ ए डी और ए एफ ये इक्वल है, और यहां से एंगल यानी ये थीटा और ये थीटा, ठीक है जी। तो यहां पर ये भी तो देखो एक तरीके से भाई तीन चीजें यहां इक्वल जा रही हैं क्या, जब ध्यान से देखोगे तो एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, हाँ ए बी बराबर है ईडी के, और बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के, है ना। तो क्या यहां से हम ये बोल पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, बोलो बोल पाएंगे कि नहीं। तो भाई यहां पर बहुत लोगों का आंसर आएगा जी सर, आपने बताया ही है कि 3 मिनिमम पॉइंट हमारे होने चाहिए, और साइड एंगल साइड भी दे रखा है, तो यहां पर भी एंगल साइड साइड है, तो इस हिसाब से तो ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई नहीं, क्या कहूंगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट होगा कब, देखो ध्यान से भाई, यहां पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उन्हीं के बीच का एंगल लेना है भाई। क्या कहा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब जो इक्वल वाली साइड्स होंगी उन्हीं के मिड वाला एंगल लेंगे, ये ध्यान देना। इसका मतलब पहले तो साइड फिर एंगल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए, समझे ना। तो भाई उन दो इक्वल वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स के मिड वाला जो एंगल होगा वो होना चाहिए इक्वल, ठीक है ना, तभी जाके ये ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एंगल लिया तो उस केस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, समझे। तो भाई आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो कनेक्ट कर पाएंगे ना पूरी तरीके से। चलिए, इसी को हम बोलते हैं इनक्लूडेड एंगल। क्या बोलेंगे, इनक्लूडेड एंगल, बीच वाले जो इक्वल होना चाहिए। तो इस इनक्लूडेड एंगल आपको लेना पड़ेगा भाई, समझे ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट देखिए भाई क्या है हमारा। तो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है
एंगल साइड AAS। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूरा देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एंगल और साइड। ठीक है ना भाई। हाँ जी, इसका मतलब देखिए समझिए जरा। जैसे यहां पर हमने आपको फिर से वही ये ट्रायंगल आपको हमने ABC दिया और यहां से हमने आपको दे दिया है भाई क्या, DEF। ठीक है ना। हाँ, तो यहां से अगर जब ध्यान से देखोगे भाई, समझिएगा जरा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। मान लो ये एंगल आपका X है और ये आपका Y है, यहां पर ये एंगल आपका X है और यहां पर ये एंगल Y है। तो भाई किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अगर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री -x -y। ऐसे अगर आप यहां से देखोगे ये एंगल आपका क्या निकल के आएगा, तो ये भी आपका आएगा 180 डिग्री -x -y। बोलो हाँ या ना। तो भाई अगर किसी ट्रायंगल्स के दो कोण इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। अब देख मेरे भाई क्या कि हमने क्या कहा, एंगल साइड। तो हाँ जी सॉरी, जैसे हमने यहां से मान लो एंगल A बराबर एंगल D और यहां पर हमने ले लिया क्या, एंगल B बराबर एंगल E और हमने बोल दिया कि BC ये ले लो AB बराबर DE। ठीक है ना भाई। तो देखो हमने यहां पर 3 पॉइंट्स इक्वल प्रूव कर दिए। तो 3 पॉइंट्स अगर इक्वल प्रूव कर दिए तो इसका मतलब होगा क्या भाई कि ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। बोलो भाई, बोलिए। बोलो। अभी हम इससे पहले क्या देख रहे थे, साइड एंगल साइड। अब यहां और वहां पे अंतर क्या है, देखो भाई किसी भी त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग फिक्स नहीं होता है, यानी परिमाप कभी फिक्स नहीं होता है कि इतना ही आएगा। वो तो भाई अगर हम तीसरी साइड बढ़ाते चले जाएंगे तो परिमाप बढ़ता चला जाएगा, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री फिक्स है ना। तो जब दो कोण हमने इक्वल प्रूव कर दिए तो तीसरा कोण अपने आप इक्वल प्रूव हो जाएगा, समझे ना।
तो बोलो भाई, तो चाहे आप ये लिखो, चाहे आप यहां पर ये लिखिए कि आपने यहां पर बनाया भाई ट्रायंगल ABC, और यहां पर बना लिया आपने ट्रायंगल DEF। तो अगर आपने यहां से लिखा भाई एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, और यहां पर लिख लिया आपने BC बराबर EF, BC बराबर EF, समझे? तब भी यहां से क्या मिलेगा रिजल्ट कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF, ठीक है ना? बोलो, तो यहां पे आप कैसे भी लिखो तो ये रिजल्ट हमेशा ही आपका क्या होगा, सही होगा, यानी हमेशा ही भाई क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसको लॉजिकल जरा समझिए। मान लीजिए भाई ओके, अब एक एंगल आपने देखो, एक साइड मान लो भाई, एक साइड मान लो ये ट्रायंगल आपका ABC था, और दूसरा ट्रायंगल आपने यहां बना दिया DEF, ठीक है ना? एक ये ले ली, यहां पर दो एंगल्स हम देख रहे थे ना सेम, तो भाई यहां से इस लाइन से ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ऐसे ही यहां से ये एंगल बना रहा होगा, है ना? तो भाई अगर ये जाके कहीं पर मीट कर रही हैं, क्या कहा, ये कहीं पर जाके मीट कर रही हैं, तो भाई ये तीसरा एंगल्स भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, तीसरा एंगल्स भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, यानी ये वाला एंगल भी सेम होगा। अब इसको अगर आपने फैलाया और ये वाली साइड आपकी सेम है, तो ये जब ही पॉसिबल है भाई कि यहां से तीसरा एंगल्स भी उनका क्या होना चाहिए, इक्वल हो, या ये कह लें कि जब सेम वही फिगर एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी उसी केस में ये पॉसिबिलिटी है। इतनी आसानी से बात समझ में आई नहीं आपकी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, जब तीसरा एंगल्स भी यहां पर जब देखोगे तो एक तरीके से देखो तो भाई अगर ये यहां से जाके मिल रही हैं तो इनडायरेक्ट वे में जब देखने की कोशिश करोगे तो भाई इनकी साइड्स, दो साइड्स वो भी आपकी इक्वल आ जाएंगी, है ना? हालांकि वो रिजल्ट एंगल से बन रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि यहां से हमने इस लाइन को फिक्स कर दिया और यहां से एंगल जो जा रहा है और यहां से जा रहा है, ये जाके किसी एंगल्स पे मिल रहे हैं और ये एंगल्स भी सेम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल भाई जब वही फिगर होगी सेम टू सेम तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक सेम साइड से जाके एंगल्स कहीं पे जाके मिले। ठीक, नहीं इतना अगर समझ में आ रहा है तो पहला पॉइंट याद रखिए, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरी साइड कोई भी दे रहे तो वो हमेशा ही क्या होगा, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। तो भाई थर्ड पॉइंट आपका क्या है,
तो थर्ड पॉइंट तो ये है साइड, जिसे हम बोलेंगे क्या, एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है ना, ट्रिपल एस जिसे बोलेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें तो ये भाई बहुत आसान है ही है, तो इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पूरा, लेकिन इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान पॉइंट हो गया। अगर ये आपने ए बी सी माना और ये आपने डी ई एफ माना, तो जब यहां से ध्यान से देखेंगे तो भाई अगर आपको दे रखा है ए बी बराबर डी ई और गिवन है बी सी बराबर ई एफ बराबर ए सी बराबर डी एफ, तो ध्यान से देखो भाई, तो अगर ए बी के सामने हम देखें, यानी ये एंगल अगर इसको हमने मान लिया x, और BC के सामने हमने एंगल मान लिया y, और AC के सामने एंगल हमने मान लिया z। अब ध्यान से देखो भाई, तो यहां से जरा देखो, डी ए बी के बराबर डी थी, तो ए बी की जगह आप डी रख सकते हो, तो इसका मतलब भाई डी के सामने क्या एंगल बनेगा आपका, x। ऐसे BC की जगह आप EF रख सकते हो, तो BC के सामने एंगल क्या था, y, तो D के सामने EF के सामने एंगल क्या होगा आपका, y। ऐसे जब देखोगे तो भाई AC बराबर DF है, तो AC के सामने एंगल बनना है Z, तो फिर DF के सामने क्या बनना चाहिए, एंगल Z। तो भाई जब यहां से ध्यान से देखोगे तो ये भी प्रूफ हो जा रहा है कि एंगल A बराबर है किसके, D के, और एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है F के। बोलो हाँ या ना भाई, बोलिए, इतनी बात क्लियर है? तो 3 पॉइंट ये क्लियर हो गए, और ये 3 कंडीशन आपको चाहिए ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल्स को, ठीक है ना। तो यहां से भाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है जी। चलिए आ जाइए भाई, तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो देखिए आपको हमने क्या, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ, फोर्थ पॉइंट पे देखिए, अगर RHS की बात करें तो देखिए RHS का मतलब यहां पर क्या है, RHS, जिसे भाई हम बोलेंगे क्या, राइट, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। या ऐसे बोलोगे भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो देखिए भाई, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। जैसे यहां से हमने एक
ट्रायंगल बना लिया तुम्हारा ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने बना दिया DEF, भाई। तो जब ध्यान से देखेंगे ये तो पहली बार 90 डिग्री है ना। एक चीज और देना चाहिए, क्या, इसकी H की वैल्यू भी, यह H का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज भाई इसका, और ये साइड। तो ध्यान से देखिए यहां पर जब आप देखोगे, अगर मान लो ये A और ये C, यानी ये A और ये आपका है C, तो अगर इस साइड को आप देखोगे तो ये मिलेगी क्या आपको, C² माइनस A²। ऐसे ही यहां पर ये साइड देखोगे तो ये क्या मिलेगी, C² माइनस A²। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है भाई, वो तीसरी साइड्स को इक्वल कर ही देती है। यानी यहां पर भी तीसरी साइड्स, यानी तीनों ही साइड ट्रायंगल्स की इक्वल हो गई, तो तीनों ही साइड से इक्वल हो गई, तो भाई यहां से तो ये सीधा से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रही बात। तो यहां पर मिड का एंगल इक्वल हो या ना हो, तो यहां से साइड साइड की प्रॉपर्टी लगा के भी हम यहां से वो कर सकते हैं। और तो अब जब ध्यान से देखोगे तो इसके सामने यहां 90 डिग्री था, तो अब यहां पर एक तो देखो यहां से, एक तो AC बराबर हो गया DF के, दूसरा हो गया AB बराबर हो गया DE के, और फिर क्या हो गया BC बराबर हो गया EF के। देखो क्या क्या गिवन है भाई। तो यहां से हो जाएगा क्या आपका AB बराबर DE, और क्या हो जाएगा BC बराबर EF, और क्या हो जाएगा AC बराबर DF। तो भाई यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ही होती है, अगर टू साइड्स दे दी गई तो तीसरी साइड्स क्या हो जाएगी, अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से। और यहां से एंगल B बराबर एंगल E, और ये कितना दे रखा है 90 डिग्री। समझे। तो यहां से हो क्या जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। समझे, बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो यहां पर चाहे आप साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, या ट्रिपल साइड यानी दोनों ही केस यहां हम लगा सकते हैं। क्या कहा मैंने, साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही। तो ये भाई स्पेशल केस आपका है। अब आ जाइए इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। ठीक है ना, एप्लीकेशन पार्ट में देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो बहुत बढ़िया चीज ये है हमारी कॉन्ग्रुएंसी। जब कॉन्ग्रुएंसी सीख जाएंगे तो सिमिलरिटी सिर्फ यही है, मतलब यही चीजें सब सिमिलरिटी में भी यूज होंगी। ठीक है ना, तो सिमिलरिटी फिर इससे अलग क्या है वो जानेंगे। तो अब एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाओ भाई। इसके कहां कहां एप्लीकेशन इसका है। तो एप्लीकेशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट, पढ़े चाहे जितना हो आप, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब हर एक चीज आपकी रियलिटी आपको समझ में आएगी। देखो भाई हम क्या कहने जा रहे हैं, अगर कभी भी आपको गिवन है व्हेन
AB बराबर AC, ठीक है, ये आपको गिवन है। और हमने यहां पर कहा आप मीडियन इस पे ड्रा करने जा रहे हो। पहले पॉइंट में हम क्या बताने जा रहे हैं कि मीडियन आप क्या करोगे, ड्रा करोगे। तो देखिए थोड़ा सा इंग्लिश मेरी मतलब हर एक चीज को बहुत वैसे नहीं पकड़ना है, मैं जो कहना चाह रहा हूं सिर्फ उतना समझना है। तो अगर तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपका है कौन सा है भाई, बोलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। कि अगर ये ट्रायंगल आपने ए बी और सी खींचा, तो अभी हमने सिर्फ क्या कहा, आप मीडियन ड्रा करने जा रहे हो, यानी हमने कहा आप मीडियन इसकी ड्रा कर रहे हो एडी, ठीक। सिर्फ अभी आपको इतना ही पता है, और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक चीज यहां पर और भी हो जाएगा क्या, कि BD बराबर है CD। अब देखो अगर कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो देखो यहां से पहली बात, एक चीज तो आपको पहले से ही गिवन है क्या, कि AB इक्वल है AC के, ये तो गिवन ही था। और यहां से जब अगर ये मीडियन थी तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलता, हमें पता ही है। तो यहां से ये हो जाएगा कि BD जो है बराबर होगी किसके, DC के, ठीक है ना। तो अगर ये भी हो गया तो और AD हमारा क्या है, AD तो AD के बराबर होगा ही, क्यों, ये कॉमन लाइन है। क्या है भाई, ये कॉमन है। हर एक चीज मेरे भाई, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हर एक चीज मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है ना, नहीं हर एक पॉइंट ये लिखने की जरूरत नहीं। तो भाई अगर ये हमने यहां पर प्रूफ इतना दिखा दिया, तो ट्रायंगल कौन कौन सा लिखा है, एक तो ट्रायंगल हमारा है ADB, या ये कह लो ABD और ACD। तो देखो ट्रायंगल हमने कौन कौन सा लिया है, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ACD के, ACD के, बोलो हाँ या ना। क्योंकि जब अगर तीन साइड यानी साइड 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 से, कैसे कर दिया हमने, साइड 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 से, बोलो हाँ या ना, हो गया ना। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब इसके सारे पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या चलिए अब समझिएगा जरा, कि अगर AB बराबर AC था तो AB के सामने एंगल अगर ये थीटा है, तो AC के सामने इसका मतलब मेरे भाई ये भी थीटा होगा, इस ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें, ठीक है ना। और देखो फिर कह रहा है BD जो है DC के बराबर है, तो BD के सामने अगर ये एंगल भाई आपका X है, तो DC के सामने इसका मतलब ये एंगल भी X होगा। बोलो होगा कि नहीं, बोलो। अब कह रहा है AD भाई कॉमन है, तो जब आप AD इसके लिए भी देखोगे तो इसके AD के सामने ये एंगल आपका क्या है, ये अगर Y है तो AD के सामने ये एंगल क्या है आपका, Y है। बोलो। तो भाई एक चीज देखो, जब ध्यान से देखोगे तो भाई ये कंप्लीट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये 180 डिग्री बनता है तो और 180 डिग्री को ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या, ये 90 डिग्री आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं। तो अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो भैया यहां से ये भी पता हो गया कि AD आपका क्या है, AD आपका एल्टीट्यूड है। क्या है, एल्टीट्यूड।
बताओ भाई, है ना। और सवाल में मतलब गिवन क्या था आपको, हमने दिया था मीडियन, मीडियन तो है ही है। और क्या है, ध्यान से देखो, ये एंगल ए को क्या देखो एडी कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो भाई एडी यहां से हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है। क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। बोलो मेरे भाई। तो अब जो हमने पीछे आपको एक बताई थी थ्योरम कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां से अगर इसका आप मीडियन खींचते हो तो वही इसका एल्टीट्यूड का भी काम करता है और मीडियन का भी काम करता है, समझे। अब मीडियन और एल्टीट्यूड हो गया तो इसका मतलब मेरे भाई वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होगा ही होगा। क्यों, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। अगर मीडियन एल्टीट्यूड दोनों का काम कोई कर रहा है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होता ही है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो हालांकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है, ये भी प्रूफ हो गया। तो हमने ये भी देखा था कि भाई अगर चाहे मीडियन खींचे या 90 डिग्री, ये इस वाले एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, समझे ना। या समझ आ गई बात समझ में, क्यों कैसे, तो ये आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप एक दूसरे पे पेस्ट कर दोगे तो आपको एक ही ट्रायंगल नजर आएगा। बढ़िया, समझ में आया पॉइंट पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो हाँ जी, तो मेरे हिसाब से आपके अब लेकिन एक चीज ये देखना, जब हमने यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव कर दिया है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर पाए हैं 90 डिग्री, यानी कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम लोगों ने देख पाया है कि ये 90 डिग्री है। और उसके बाद ही हमने क्या देखा कि यही एल्टीट्यूड भी है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि यही एंगल बाइसेक्टर भी है। और आगे अगर हम देखें तो यही भाई हमारी लाइन क्या हो जाएगी, यही आपकी लाइन हो जाएगी क्या, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी। हालांकि वो मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन पार्ट में पहला पार्ट समझ में आ गया भाई, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कंडीशन यही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आपको एल्टीट्यूड गिवन हो तो कब, इफ ए बी इक्वल में है ए सी के। तो भाई थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो भाई इस बार ए बी बराबर ए सी ये गिवन है आपको, क्या है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, हम लोग एल्टीट्यूड खींचेंगे इस बार। तो सिर्फ आपको दो चीजें अभी यहां पर पता हैं, तो बस उसी पे रिजिट रहना है आपको। ये आपने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, तो एक चीज ये बताओ, अगर ये इसका एल्टीट्यूड है तो ये सामने वाली लाइन पे जाके क्या करेगा, 90 डिग्री पे जाएगा ना, एडी। और यहां पर गिवन क्या है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ठीक। अभी इतनी ही चीज आपको पता है, एल्टीट्यूड था इसलिए सामने वाली लाइन पे जाके 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या, हाँ अब देखिए क्या कर सकते हो आप। अब जब ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री है, हाँ, और इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है। अब एक साइड ये है तो एक साइड ये है ना। तो अब देखो क्या यहां से RHS वाली प्रॉपर्टी तुम लगा सकते हो,
कौन सी? अच्छा, पिछले फिगर में जब हमने देखो तो आरएचएस वाली कैसे लगाएंगे? यहां पर 90 डिग्री तो यहां पर 90 डिग्री, तो इसके सामने ये क्या है, ये साइड्स इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है ना। तो देखिए भाई, पहला पॉइंट आपको पता है कि ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और क्या बता है कि एंगल ए डी बी, कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के। ए डी और सी के, ठीक जी। हाँ भाई, और यहां पर यह भी पता है कि भाई कि एडी बराबर एडी, दोनों में एडी बराबर एडी। तो भैया देखो 3 पार्ट्स हमने फिर से इसके इक्वल प्रूफ कर दिए, तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल ADB, कौन सा? ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ADC के, ट्रायंगल ADC के, समझे ना। अब जरा नजर आओ, डालो भाई, क्या नजर डालनी है? AB के सामने वाला एंगल 90 डिग्री, तो AC के सामने 90 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल ADB अगर लिया है आपने, अच्छा ठीक, ADB वो तो पहले से दे रखा है, ओके। फिर AD के सामने अगर ये आपने थीटा माना, तो AD इक्वल, तो AD इसमें भी तो है, तो इसमें AD के सामने ये एंगल फिर क्या हो जाएगा? थीटा, समझे ना। अब जब ध्यान से देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा, अगर इसको आपने x माना तो ये भी तो 90 माइनस थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी x आ गया। हाँ भाई बोलो, आया ना। तो अगर ये आ गया कॉन्ग्रुएंट, अगर प्रूफ हुआ, तो एक चीज ये देखो, अगर ये साइड इसके बराबर थी और ये तो कॉमन थी ही, ये क्या थी? ये कॉमन थी। तो अगर ये कॉमन थी तो भाई रिमेनिंग पार्ट भी सारे क्या होंगे? इक्वल। तो इसका मतलब यहां से प्रूव हो जाएगा कि BD भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा DC के, समझे ना। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट भी सारे क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे। तो भाई अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहां से ये हो जाएगा कि AD के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो तो सिर्फ ये बताया गया था कि वो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड था, तो इसका मतलब वो एल्टीट्यूड तो है ही है, साथ में क्या है? वो मीडियन भी है। क्या है भाई? मीडियन भी है। और क्या है भाई? अब ध्यान से देखो, AD ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये एंगल बाइसेक्टर भी है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी है। बताओ मौज आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, बोलिए भाई, मौज आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी भाई प्रूफ हो गया, यानी ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट की बात करें अगर, तो थर्ड पॉइंट की बात करें। देखिए एक बार में हमने उसको क्या दिया था? मीडियन। अगली बार में हमने क्या दिया उसको? एल्टीट्यूड। अब अगले पॉइंट पे हम इसको बोलने जा रहे हैं कि भाई AD एंगल बाइसेक्टर है। वो कंडीशन तो आपको गिवन ही होगी, इफ AB इक्वल AC, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड AD एंगल बाइसेक्टर ठीक है जी। हाँ तो बनाओ भाई फिर से कि ट्रायंगल आपका है ABC, तो भाई ये ट्रायंगल आपका है AB
और सी। और हमने आपसे कहा कि एल्टीट्यूड भाई है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर आपको खींचना है, तो आपने यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, और गिवन है कि जो ये साइड है और ये साइड है ये दोनों इक्वल है, ठीक। और इस पॉइंट का नाम जो दिया गया है वो नाम है इसका डी पॉइंट। हाँ जी, तो अगर हम लोग क्या प्रूव कर लें, इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो हमारी कहानी हो जाएगी आसान, ठीक है ना। तो यहां से भी जब देखोगे भाई तो देखोगे तो ए बी बराबर है ए सी के, ये तो पहले से ही गिवन है कि ए बी इक्वल में है ए सी। एडी साइड आपकी है कॉमन, एडी साइड है आपकी कॉमन, समझे ना, एडी बराबर एडी। और एंगल बी एडी, एंगल बी एडी और बराबर है हाँ, एंगल बी एडी बराबर है एंगल सी एडी के, सी एडी के। तो अब यहां पर जरा देखो मेरे भाई, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी, अच्छा पीछे जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी, क्या यहां पर मैंने प्रॉपर्टी मेंशन की थी एल्टीट्यूड में, RHS, ठीक है ना, कौन सी लगाई थी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना, ये लगाई थी। अब तीसरे पॉइंट पे आइए, तीसरा पॉइंट जो आपने हमने दिया, तो अब अगर यहां पे ध्यान से देखो, ये साइड एंगल और ये साइड देखो ना, साइड एंगल साइड, ठीक है ना भाई, साइड एंगल साइड। तो यहां से देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, एस ए एस, इससे दोनों ही ट्रायंगल आपने क्या कर दिए, प्रूव कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए यानी ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। पहली बात एक चीज और ध्यान देना कि ये वाला एंगल पहले से ही जब दे रखा था तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा रहेगा ही, ठीक है ना, वो पहले से ही, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दे रखा था। तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के। अब जरा देखिए ध्यान से, तो जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब हर एक पार्ट इसका इक्वल होना चाहिए। कैसे, तो भाई x के सामने यहां पर है BD और इसमें x के सामने क्या है DC, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है क्यों इक्वल होगी। और ये तो इक्वल पहले से ही है, क्यों, ये कॉमन है। तो देखो सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। तो अब देखो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये मीडियन का भी काम कर रही है। किसका कर रही है, मीडियन का। अब मीडियन का कर रही है तो ध्यान से देखो, इस साइड के सामने एंगल अगर ये मान लो y है तो इस साइड के सामने यानी ये भी एंगल आपका y बनेगा। अब अगर कंप्लीट लाइन पे देखते हो तो 180 डिग्री बनता है और 180 डिग्री दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो भाई इसका मतलब यहां पर ये 90 डिग्री ये भी होगा और 90 डिग्री ये भी होगा। तो भाई यहां से क्या प्रूफ हुआ कि जो AD आपका है वो गिवन तो सवाल में था क्या, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल बाइसेक्टर तो है ही है, साथ में ये मीडियन भी है और साथ में ही ये क्या है, देखो AD एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में अच्छा एंगल बाइसेक्टर तो पहले ही प्रूव कर दिया। ये यहाँ पे जाके 90 डिग्री भी बना रहा है वर्टेक्स से, तो इसका मतलब मेरे भाई
ये आपका एल्टीट्यूड भी है। बोलो हाँ या ना। तो क्या ये 3 पॉइंट पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से फुल फ्लेज में क्लियर हुए? बोलो क्लियर है? चलिए तो आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो देखिए 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट अगर है कहीं पर भी, फोर्थ पॉइंट है ये भाई कि अगर मान लो ये ए, बी और सी इस बार हमने ये साइड्स इक्वल तो दी, लेकिन इससे हमने जो भी मान लो इसको हमने खींचा, अगर मीडियन खींचते हैं तो कुछ ये जाएगी, ठीक है ना। हाँ भाई समझने की कोशिश करिएगा। अब लेकिन देखिएगा मीडियन में यहां से खींच रहा हूं, क्यों? इस बार इस वर्टेक्स से मैं नहीं खींच रहा हूं। और अगर हम ये तो इसका मीडियन हो गया, और इसका हमने अगर एल्टीट्यूड खींचा तो ये एल्टीट्यूड हो गया, और इसका अगर हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो भाई एंगल बाइसेक्टर इसका देखिए ये लाइन जाएगी। इसका मतलब इस वर्टेक्स से अगर आप खींच रहे हो तो इसका एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड और मीडियन तीनों ही लाइन क्या है, अलग अलग जाएंगी। समझे ना? क्या कहा? तीनों ही लाइन क्या जाएंगी, अलग अलग जाएंगी। इसमें लेकिन दिया क्या था, इफ ए बी बराबर ए सी। लेकिन ध्यान से देखो हमने इस बार जो आपका मतलब जहां से जो साइड्स इक्वल होती हैं उस वर्टेक्स से मैंने कोई भी लाइन नहीं ड्रा की थी। हमने जहां से नहीं, जो साइड्स इक्वल हैं दोनों, उस वाले से हमने यहां पर ड्रा किया था। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पर आप ये नहीं बोल पाओगे, तो तीनों ही आपके यहां पर अलग अलग होंगे, यानी एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड जब ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आ गया, और मीडियन की देखोगे बात तो मीडियन आपको यहां पर ये नजर आएगी, और अगर नजर डालोगे आप तो ये आपका हो गया क्या भाई, एल्टीट्यूड हो गया, मीडियन होगा, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी तीनों ही साइड आ जाएंगी अलग अलग, ठीक है ना। तीनों ही लाइन अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान देना कहां से हम ड्रा कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप ज्योमेट्री किसी से भी पढ़ लीजिएगा, क्या इतना डेप्थ में जाके आपने आज तक पढ़ा है कभी? बोलिएगा, बोलिए भाई। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब आ जाइए 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट की बात करें अगर मेरे भाई, तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समझिएगा भाई, इसमें आप चाहे जिस वर्टेक्स से आप लाइन खींचिए, क्या कहा, आप इस ट्रायंगल में चाहे जिस वर्टेक्स से लाइन खींचिए, ए बी और सी,
क्योंकि हर एक लाइन इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप चाहे तो यहां से आप AD खींचिए, चाहे तो आप BE खींचिए, चाहे तो आप CF खींचिए, ठीक है ना। तो जो ये पॉइंट आपको मिलेगा, मान लो हमने एल्टीट्यूड ही यहां पर खींचा, तो यहां पर AD या BE या CF, यही तो इसके एल्टीट्यूड होंगे, यही इसके मीडियन होंगे, और यही इसके एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, और यही इसके परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होंगे, ठीक है ना, या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है ना। तो और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे भाई आर्थो सेंटर, इसी को हम बोलेंगे क्या, ग्रेविटी सेंटर, इसी को हम बोलेंगे एन सेंटर, और इसी को हम बोलेंगे भाई सरकम सेंटर। यानी इसी एक ही पॉइंट पे सारे ही सेंटर्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात करोगे, देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, मुझे पता है गलत लिखी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें अगर आप ड्रा करते हो क्या, जैसे ये आपने ट्रायंगल बनाया A, B और C, तो यहां से आपने मान लो एल्टीट्यूड खींचा, तो यही लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी होती है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, और यही इसके मीडियन का भी काम करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेंटर्स की बात करें, तो इसके चारों ही सेंटर्स अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इस लाइन पे सीधी रेखा पे तो होंगे, लेकिन चारों ही अलग अलग होंगे, और कौन सेंटर होगा ये नहीं बता सकते। लेकिन इतना कंफर्म है कि इस केस में चारों ही सेंटर्स आपके एक सीधी लाइन पे डिफरेंट होंगे। और अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक ही सेंटर होगा, उसी को हम बोलेंगे आर्थो सेंटर, उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटी सेंटर, उसी को बोलेंगे इन सेंटर, और उसी को बोलेंगे सरकम सेंटर। और इसके चारों सेंटर एक सीधी लाइन पे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये बात यहां तक पूरी तरीके से समझ में आ गई। हाँ भाई, तो अब आ जाइए 6th नंबर पॉइंट पे। तो देखिए 6th नंबर पॉइंट आपका क्या है, तो 6th नंबर पॉइंट है मेरा भाई ये, गिवन हो अगर एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, क्या गिवन हो, अगर आपको गिवन है, चलिए यहां समझाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल है आपका A, B और C। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या बता रहे हैं भाई, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। अगर मान लो ये AD हमने लाइन को ड्रा की, तो ये बता दिया एल्टीट्यूड है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। गिवन देखिए क्या क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और आपको गिवन है भाई, हाँ एंगल बाइसेक्टर हो गया और एल्टीट्यूड। तो यहां से ये 2 पॉइंट्स आपको पता होंगे, ये होंगे गिवन।
तो हम लोग बताएंगे क्या क्या पता चलेगा हम लोगों को? फाइंड। तो फाइंड में यहां से हो क्या जाएगा, या ये कह लो ये इफ, यदि, तब, देन। एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड है, तो एडी ही तुम्हारा हो जाएगा क्या? एंगल बाइसेक्टर गिवन था, मीडियन हो जाएगा, यानी यही तो हो जाएगा आपका मीडियन। और साथ में एक रिजल्ट आपको मिलेगा, ये हमेशा जो ट्रायंगल एबीसी होगा, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISCO, क्या होता है स्पेलिंग भाई? ISOCE। ठीक है, अगर आपको ये कहीं गिवन होगा तो ये दो चीजें हम बता पाएंगे, ठीक है ना। ये जब भी पॉसिबल होगा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो वही तुम्हारी मीडियन भी होगी, ठीक है ना। अब ये होगा, या तो ये पता हो सकता है कि जैसे ये ट्रायंगल आपका है ABC, और जो AD है इसके बारे में जानकारी मान लो इसने दे दिया क्या क्या, इसने बोल दिया मीडियन और एल्टीट्यूड। AD के बारे में क्या बता दिया? यही तो भाई इसकी क्या है, मीडियन है, और यही इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी लंब। तो हम यहां पर बताएंगे क्या, फिर हम लोग बताएंगे भाई कि यही आपका फिर हो जाएगा, ये तो इफ गिवन है देन। तो देन में हम लोग बताएंगे भाई कि AD ही तुम्हारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, और जो ट्रायंगल आपका ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है ना, ISC आइसो SO। आइसोसेलेस ट्रायंगल when AB is equal to AC। तो यहां पर भी क्या लिखोगे, AB is equal to AC, समझे ना। बोलो, तो भाई इसका आप मतलब ये वाइस वर्सा भी हमने बता दिया, अगर दो चीजें गिवन हैं तो ये उसी केस में मान के चलोगे जहां पर। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन फिर वहां पे तुम्हें तीनों ही साइड्स इक्वल दिखानी पड़ जाएंगी, ठीक है ना। क्या कहा, तीनों साइड्स इक्वल दिखानी पड़ जाएंगी। तो भाई सबसे पहले फोकस किया जाता है कम वाले पोर्शन पे। तो कम का मतलब जिसमें 2 साइड्स लेके ही काम चल सकता है, तो इसका मतलब हम ये बहुत जल्दी से बता पाएंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हाई है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी हमारा हुआ भाई कंप्लीट, ठीक है ना। क्या हुआ, कंप्लीट। तो अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी भी है बहुत आसान, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी देखा है वैसे हमारी हो जाएगी सिमिलरिटी। तो चलिए भाई आज की क्लास हमारी यहीं तक। सभी को राधे राधे, नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में।